हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म कर दिया, पॉलिनॉमियल चैप्टर ख़त्म कर दिया, तो एकदम बढ़िया तरीके से किया है। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको देखें एंड सर्टेनली यू विल फील अ डिफरेंस इन योर स्टडिंग पैटर्न ना। तो आज जो है आप लोगों की डिमांड के ऊपर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे कि इस वाले चैप्टर की मेन खासियत ये है बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट ना अब हमारे पास अलग है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक देखो जो भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे, चाहे हम बात करें रियल नंबर्स की, चाहे बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, चाहे लीनियर इक्वेशन की, चाहे पॉलिनॉमियल्स की, वो सारे चैप्टर हम 9th में पढ़ के आ चुके थे, एक थोड़ा बहुत आइडिया था हमको। बट ये वाला जो चैप्टर है ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है और हाई सिप 10th में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करो या फिर इसके बाद उसका जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम कोशिश करेंगे इन दोनों को एक साथ ही ख़त्म करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम हर वीडियो लेक्चर में कहते हैं कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए इन डेप्थ। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने टॉपिक्स टू बी कवर्ड ना, इसका जो भी हमारे पास टॉपिक्स होंगे वो करते हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा हमारे पास टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में। और जब मैं आपके सामने कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन, तो इस इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, देखो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इन डेप्थ में कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम जानेंगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानो तो आप इसको ये भी कह सकते हो, इसके जो यूज़ होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगली जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि वो ये होगा कि वाई ट्रिगो केम इनटू यूज़, इसको यूज़ में किसने लाया गया, ठीक है। जब ये तीनों की तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी तो हमारा पहला वाला टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन हमारे पास कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसमें एक टॉपिक और लिख लो, दैट इज़, चलो सेकंड में ही लिखते हैं ना। सेकंड टॉपिक आपके पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टी रेशियोज़। इसमें हम जानेंगे कि बेसिकली कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। बट उससे पहले जो हमारा पहला टॉपिक इसमें जानने लायक होगा वो ये होगा हाउ टू रिकॉग्नाइज परपेंडिकुलर एंड बेस, कि हम परपेंडिकुलर और बेस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सेकंड टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर थर्ड टॉपिक जो है, जो कि सीबीएसई वालों का एमिटेड है बट हम सब करेंगे यहाँ पे, वो होगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये जब चारों के चारों टॉपिक्स, हमारे सब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो हमारा पहला यूनिट दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपने सेकंड यूनिट दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो एकदम बढ़िया तरीके से। तो आज जो है, आज हमारा एम रहेगा कि इसका पहले वाली चीज़ यानी इंट्रोडक्शन वाली जो चीज़ है उसको हम ख़त्म कर दें, मतलब ये पहली जो 3 चीज़ें हैं इसको ख़त्म करें। तो देखो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री।
अब जब मैं आपके सामने कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जब मैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहानी स्टार्ट हुई कि ये शब्द आया कहाँ से। ये बेसिकली 2 या फिर आप कह सकते हो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने? 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वो 3 वर्ड्स हैं आपके पास? वो 3 वर्ड्स हैं आपके पास, सबसे पहला वर्ड आपके पास ट्राई, सेकेंड वर्ड आपके पास गोनिया, एंड जो तीसरा वर्ड आपके पास दैट इज योर मेट्रॉन। स्पेलिंग एक बार देख लेना, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। अब ये जो ट्राई है, ट्राई का मतलब आप सबको पता है, इसका मतलब होता है 3, मीन्स 3। गोनिया का मतलब होता है साइड्स, या फिर इसको कभी कभी कह सकते हो एंगल्स भी कह सकते हो ना। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या मतलब होता है? मीन्स मेजरमेंट। तो देखो इन तीनों वर्ड से मिलकर बना हुआ, ये 3 क्या है? 3 ग्रीक के वर्ड्स हैं, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। अब ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है साइड्स या फिर एंगल्स, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। अगर मैं इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखूं, इन नटशेल मतलब इसको कंबाइन करके देखूं, अगर मैं इन सारी चीज़ों को कम्बिनेशन का देखूं, तो कम्बिनेशन के ऊपर देखें तो कंबाइन करके इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग ये बना, ट्रिग्नोमेट्री को हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ अ 3 साइडेड फिगर। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अ 3 साइडेड फिगर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 3 साइडेड फिगर हमारे पास कौन सी होती है? हमारे पास एक ही है, जिसको हम स्मॉलेस्ट पॉलीगन भी कहते हैं। पॉलीगन का आप लोगों को पता है ना? अगर नहीं पता है तो देखो, पॉलीगन हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है, मतलब ऐसी शेप जो कि मिनिमम 3 या फिर 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा हमारे पास? ट्राइंगल। और याद रहे पॉलीगन में हमेशा क्या होगा? क्लोज फिगर बननी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात चलते हैं, जब 3 फिगर, ये हमारे पास कौन सी है? ट्राइंगल। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले हैं? इस ट्राइंगल की मेजरमेंट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, बच्चों को ना बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि वो डिफरेंट बुक्स को रेफर करते हैं। तो अगर आपको ये जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इसी में आपको कहीं ना कहीं ऐसे लिखा होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 2 वर्ड से। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है किन्हीं बुक्स पे लिखा होता है कि वो कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 2। वो दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। सबसे पहला वो कह देंगे ट्रिग्नॉन, एंड सेकेंड वन इज योर मेट्रॉन। ठीक है, तो इसका घबराना नहीं है, सेम मीनिंग है। इसका मतलब क्या होता है? 3 साइडेड, या फिर आप कह सकते हो 3 एंगल। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो देखो मीनिंग तो वही हुआ, किसी भी 3 साइडेड या फिर 3 एंगल फिगर की मेजरमेंट करना। तो इन शॉर्ट आपको पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम करने वाले हैं एक ट्राइंगल की मेजरमेंट। ठीक है, आई गेस आपको ये पहला पेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि अब ये तो पता लग गया हमको कि एक 3 साइडेड फिगर है, यानी कि ट्राइंगल है। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्राइंगल में भी हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं भाई। स्केलन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बहुत सारी ट्राइंगल है। अब किस पर्टिकुलर ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन लिखेंगे नोट करके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट में क्या आएगा आपके पास? नोट आपके पास कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। नोट होगा आपके पास, वी कांट, लिखते जाना, समझाता हूं मैं। वी कांट इमेजिन ट्रिग्नोमेट्री विदाउट कंसिडरिंग इट being a right angled triangle। मैंने क्या कहा कि हम ट्रिग्नोमेट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट कंसीडरिंग इट बीइंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जहां कहीं राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी वहीं पे आपकी क्या लगेगी? ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, एल्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी। समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोग अपने ध्यान में रखोगे,
वेरी इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो, इसको एकदम मार्क कर लेंगे ना, अजीब। ये रहा आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखोगे। तो अभी तक हमारी बात हो गई, क्या बात करी हमने, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले थे, एक ट्राइंगल की मेजरमेंट के बारे में जानने वाले हैं। अब ट्राइंगल में भी हमने स्पेसिफाई कर दिया कौन सी ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अच्छा जरा अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आई गई है, मुझे तो पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, बिकॉज मेरे स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट तो हो गए ना भाई। तो अब जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसके पास क्या है, जिसके पास दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि उसके पास कोई भी एनी वन एंगल, कोई भी एंगल आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या होता है, मैंने कहा आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को सपोज करोगे, और राइट एंगल ट्राइंगल में दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है आपके पास कोई भी एक एंगल आपके पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सेकंड क्या होती है कि उसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, उसमें हमेशा पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। जहाँ कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी उसमें हमेशा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है। अच्छा तीसरी चीज़ और जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इसी के माध्यम से, देखो अब अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी ट्राइंगल मेरे पास इस प्रकार की शेप की बनाएगी, इस आकार की होगी, उसी को मैं राइट एंगल ट्राइंगल कहूँगा। नहीं भैया ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपके सामने कह दूँ कि ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, क्या ये ट्राइंगल एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बन गई। अब मैं कहूँ क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, भाई इस शेप की भी हो सकती है। आई रिपीट, मैंने कहा ट्राइंगल में कोई कंपल्सन नहीं है कि वो हमेशा इसी शेप की हो, वो इस शेप की भी हो सकती है, बशर्ते ये दोनों की दोनों कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं इसी ट्राइंगल में देखो, इसमें मैं कह दूँ कि भाई ये वाला एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ये लो, ये भी क्या आपके पास मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर यहीं पर मैं कहूँ कि ये लो भाई साहब, अगर अब मैंने ट्राइंगल आपको ऐसे दे दी, ये लो 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये भी क्या मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो आई गेस आप लोगों को ये वाला नोट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ें आपको क्लियर है तो ज़रा एक क्विक सा ओवरकैप मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। देखो यहाँ पे ज़रा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। देखो हमने चीज़ें अभी तक ये पढ़ी, सबसे पहले हमने कहा कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक ट्राइंगल की क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक ट्राइंगल की मेजरमेंट को करने वाले हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल भी कौन सी होनी चाहिए, वो ट्राइंगल हमारे पास होनी चाहिए एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होनी चाहिए, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। अब जानेंगे कि अब जो तीसरा टॉपिक हम जानने वाले हैं वो ये है कि इसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं। मतलब अगर हमको इसको डिफाइन करना होगा तो इसको डिफाइन कहाँ करेंगे। तो तीसरी चीज़ हम दोबारा आएंगे इस पेज के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम पहले आगे बढ़ते हैं कि अब ट्रिग्नोमेट्री को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। ये तो होगी हमारी नॉलेज के लिए बातें, बट जब आपको किन्हीं चंद लोगों के बीच में आपको एक्सप्लेन करना होगा तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो देखना ज़रा ध्यान से, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बनती है। अगर मैं पहली डेफिनेशंस की बात करूं तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द साइंस, पहली डेफिनेशन, इट इज़ द साइंस ऑफ मेजरिंग, इट इज़ द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स। पहली डेफिनेशन तो हम ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, साइंस है किसकी, मेजरिंग ट्राइंगल्स की। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन को ज़रा ध्यान से समझना। ये तो आगे क्योंकि हमने जो अभी पूरी बात करी, जो हम यहाँ पर आ रहे थे, ये देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, चलो यहीं पे कवर कर लेते हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, इसकी पहली डेफिनेशन, जब हमने बात करी इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो सबसे पहली डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, साइंस ऑफ मेजरिंग। मैं ट्राइंगल्स को ऐसे लिख रहा हूँ ना,
ट्राइंगल्स, पहली डेफिनेशन। अब इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है जो आपकी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसके बारे में जानेंगे, ज़रा देखना यहाँ पे। अब सेकंड डेफिनेशन को जानने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातें कहने वाला हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना। ये आपके पास क्या है, कोई भी एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, किसी भी एक ट्राइंगल में कितनी चीज़ें होंगी? तो दो ही होंगी चीज़ें, या तो उसकी साइड्स होंगी, देखो इसके कितने एस्पेक्ट्स होंगे, दो एस्पेक्ट्स होंगे किसी भी ट्राइंगल में। क्या चीज़ें होंगी? या तो उसके पास होंगी साइड्स, आपने कहा बिल्कुल सही, या तो दूसरी चीज़ इसके पास क्या होगी, एंगल्स। हमने कहा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बातें जो होंगी वो रिवॉल्व कहाँ पर होके आ जाएंगी, उस साइड्स और एंगल्स के बारे में आएंगी। यस, बिल्कुल सही। तो सेकंड डेफिनेशन यहीं पे हमारे पास बन के आती है, वो ये बन के आती है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसको हम डिफाइन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड एज trigonometry is defined as the branch of mathematics in which gives us relationship between the sides and angles of a triangle। समझ में आई? मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमको क्या करती है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल के बीच में क्या करती है, एक रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, ये आगे हमारे पास। तो देखो जो हमारा पिछला पेज था उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। देखो यहाँ पर था, तो हमने अभी क्या पढ़ा, सेकंड डेफिनेशन क्या, ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन, और रिलेशनशिप साइड्स एंड एंगल्स के बीच में है, याद रखे, मत के रिलेशनशिप समझ के भटक जाओ, बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। डन है? तो ये वाली चीज़ें, ये चार चीज़ें अभी तक हमने समझ ली। आई गेस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल की मेजरमेंट, कौन सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हम आए इसकी डेफिनेशन के ऊपर। पहली डेफिनेशन जब हमने लेमन वर्ड्स में एक्सप्लेन करा, इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। फिर हम आए इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच बेसिकली डील्स या फिर गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आई गेस यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अगर यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर हैं तो इस तरह डेफिनेशन को ना अपन एक स्टार मार्क लगा देंगे, इसको ज़रा अपन एक स्टार मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ ये है कि सर अब ये तो हमको पता लग गया, ये तो हमको बिल्कुल पता लग गया, आपने हमको एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ऐसा काम चल रहा था। अब हमारे पास मेन प्रश्न ये है कि अगर देखो आपको एक ट्राइंगल की मेजरमेंट ही करनी थी, ध्यान से सुना मेरा क्वेश्चन, अगर आपको एक ट्राइंगल की मेजरमेंट ही करनी थी तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लाया किस लिए गया? हमारे पास ऑलरेडी एक चैप्टर था ज्योमेट्री में भी हम इस ट्राइंगल की मेजरमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को लाने का क्या फंडा है? ठीक है, तो अब प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न ये है, व्हाई ट्रिग्नोमेट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री को एग्जिस्टेंस में किस लिए लाया गया? ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, इसको जरा एकदम यहाँ से लिखते हैं। Why trigonometry came into existence। ठीक है, अब ये प्रश्न है, ध्यान से समझना। मैंने कहा आपके सामने, ये मैं आप लोगों के सामने ये एक ट्राइंगल दे रहा हूँ, मैंने कहा इसकी साइड है 6, 6 और 6।
आप मुझे बताओ, आप मुझे निकाल के बताओ कि फाइंड एंगल 1, एंगल 1 आप लोगों के पास क्या होगा। तो ये वाली चीज़ हम बड़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर आपको पता है एक ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको 2 मानता हूँ, इसको 3 मानता हूँ, तो 2 और 3 बराबर होंगे। वैसे ही 1 और 2 भी होंगे, 1 और 3 भी होंगे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल 1 अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तीनों एंगल अगर बराबर है तो मैं इनको 3 एंगल 1 कह दूँ इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 180/3 यानी कि 60 डिग्री। इजीली बता दिया। इक्विलेटर ट्राइंगल का केस था, आपने बता दिया। ये सारी जो चीज़ थी ना, ये वाली जो चीज़ थी, ये हमको बताई किसने, ये हमको बताई ज्योमेट्री ने। किसने बताई, ज्योमेट्री ने बताई। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। अब मैंने कहा मेरे भाई ये लो, ये 3, ये 4 और ये 5, नाउ फाइंड एंगल 1। अब मुझे एंगल 1 निकाल के बताओ। अब कैसे करोगे। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हमारे पास ज्योमेट्री नहीं दे पाई, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हमारे पास ज्योमेट्री नहीं दे पाई, इसलिए हमारे पास क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री इन क्वेश्चंस को टू आंसर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ट्रिगो केम इनटू यूज। देखो ध्यान से, अब आप बोलोगे सर आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल ट्राइंगल लगेगी, ये तो है ही नहीं। भाई साहब ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ध्यान से देखो 3 4 5, क्या 5 का स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स बराबर है 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, 25 इक्वल टू 25। ठीक है, तो बीपीटी लग रही है तो कोई एक एंगल आपको हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। और ऐसे नंबर्स को, ये जो 3 4 5 है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, इसको अपन कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या कहते हैं इनको हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कह देते हैं। आई गेस आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इंट्रोडक्शन में देखो हमारे पास जो पार्ट थे, डेफिनेशन वाला पार्ट था, ठीक है, वो वाला हम लोगों को क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट था हमारे पास कि वाई ट्रिग्नोमेट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो भी हो गया। अब इंट्रोडक्शन का हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है कि इसके यूजेस क्या हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो देखना ज़रा ध्यान से, अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं यूजेस, अब जो आपके पास है यूजेस की बात करें, या तो अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ मुझे एक चीज़ बताओ, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, चलो आपके घर में तो यार डबल ट्रिपल स्टोरी होगी तो उसकी हाइट आप आराम से मेजर कर सकते हो, लेकिन जब आप ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाओ, मुंबई वगैरह सब, वहाँ पर आपने देखा होगा 40 50 स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं, है ना। तो उनकी हाइट आप कैसे नापते हो, वो किसकी मदद से करते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपके पास कोई भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, क्या आपके पास कोई भी आपके पास मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड मनी 30 मंजिला 40 मंजिला ऐसी बिल्डिंग है। तो आप क्या करते हो, किसी एक को बेस मानते हो, जो मतलब आपका ग्राउंड लेवल है जहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है, उसको आप क्या मान के चलते हो, बेस मान के चलते हो। अगर आप इनको बेस मानते हुए चले तो आपका यहाँ जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको आप क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो। तो देखो क्या आपके पास एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हुई, तो जहाँ कहीं भी आपके पास ट्राइंगल यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी, आप वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो और इसकी हाइट आप इजीली निकाल सकते हो। तो क्या आएगा, इन मेजरिंग, सबसे पहली चीज़ इन मेजरिंग हाइट्स ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। अच्छा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होगी। इसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि आपको यहाँ बैठे बैठे आज पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, पता है ना। अगर पता है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, ठीक है। तो इन मेजरिंग हाइट ऑफ माउंटेन्स ये निकालने में भी हमको क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इन एस्टिमेटिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब सर आप ये क्या कह रहे हैं कि लार्ज डिस्टेंसेस कौन से हुए,
लार्ज डिस्टेंसेस कहने का मतलब है आपको अर्थ में बैठे बैठे ये पता है कि यहाँ से सन की दूरी कितनी है, यहाँ से बैठे बैठे आपको ये पता है कि अर्थ की दूरी कितनी है। तो वो कैसे है, उसमें भी आप क्या लगाते हो, ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हो। समझ में आ गया पक्का। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बताई, और भी ऐसी एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो अगर आपको बाकी एग्जाम्पल्स याद आएँ या फिर यूजेज याद आएँ, प्लीज़ उसको कमेंट डाउन में पिन कर देना, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ देखो हमारा आज का जो पहला टॉपिक था दैट इज़ अबाउट योर इंट्रोडक्शन। हमने देखो डेफिनेशन पढ़ ली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और यूजेस के बारे में पढ़ लिया, और वाई ट्रिग्नोमेट्री केम इनटू यूज इसके बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक हल्का सा टॉपिक और है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं ना। क्या हो गया, इसको करना पड़ेगा ना डिलीट। हाँ, हल्का सा टॉपिक है तो इसको भी ज़रा देख ही लेते हैं ना। अब क्या कहा मैंने आपके सामने, मैंने आपको बताया कि देखो कोई भी एक ट्रायंगल थी आपके पास, पहले कलर चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने कहा आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल थी, आपने कहा इसके पास क्या है, दो एस्पेक्ट्स हैं। क्या है आपके पास, दो एस्पेक्ट्स हैं। या तो आप बता रहे हो साइड्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, और सेकंड चीज़ आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उसके एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो, है ना। साइड्स के बारे में बात कर रहे हो या तो उसके एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा यार देखो एक चीज़ है कि साइड्स के बारे में हमको ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री नाम का टॉपिक था, उसने हमको इस साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब हम जो इस चैप्टर में मेनली फोकस करने वाले हैं ना, वो किस पे करने वाले हैं कि भाई एंगल्स, किसी भी एक ट्रायंगल में इसमें जो हम मेनली फोकस करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं आपके एंगल्स के ऊपर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स की क्या आवश्यकताएं होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहीं से हमारे पास ज़रा एक छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि बेसिकली एंगल्स क्या क्या समझते हो आप एंगल से, क्या होता है एंगल। एंगल कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रोटेशन। क्या है, कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ रोटेशन है सर। क्या है, डिग्री ऑफ रोटेशन है, उसी को आप क्या कहते हो, एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये आपके पास कोई एक रे है, ये आपके पास कोई एक रे है, ये वाला जो बीच में एंगल होगा ये आपके पास क्या होगा, एंगल। अच्छा, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने वाली, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स है। क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल्स, अब एंगल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूँ ना, अगर बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूँ तो दो ही तरीके के एंगल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं, पॉजिटिव एंगल्स, और दूसरे हैं हमारे पास नेगेटिव एंगल्स। आप बोलोगे हैं ये क्या चीज़ है, हमने तो आज तक कभी ना सुना -30 -40, ये क्या कह दिया सर आपने, पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स। पॉजिटिव तो ठीक है बट नेगेटिव अपने को समझ ना आया। कुछ नहीं होता। अब देखो एक चीज़ को समझना ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझना किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स की। हमारे मैथमेटिक्स में कुछ सपोजिशंस हैं। क्या हैं, सपोजिशंस हैं। एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथ्स में ना आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी रिजल्ट प्रूव्ड है, उसको आपको एज सच लेके चलना है, ठीक है। अब एक सपोजिशन हमारे पास जो अभी यहाँ पर यूज़ होने वाली है वो क्या है कि देखो हमारे पास मैथमेटिक्स में मेन सपोजिशन ये है कि जो भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, उसको अपन हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना उसको हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। ये सपोजिशन आप लोग हमेशा क्या रखोगे, याद रखोगे। इसलिए आप देखते हो मैथ्स में एक क्वाड्रेंट्स का टॉपिक आएगा आपके पास, मैं बताऊंगा आपको, इसी ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4। देखो एंटी क्लॉकवाइज से चलोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव। इसलिए आपको क्वाड्रेंट्स भी ऐसे रहता है। तो ये वाली सपोजिशन जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है जो मैंने आपको अभी समझाई कि सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये भी समझ आना चाहिए।
ऐसे एंगल्स जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करे जाएंगे। आई रिपीट, ऐसे एंगल्स जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल्स। और ऐसे एंगल्स जिनको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, मेजर करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? नेगेटिव एंगल्स। बस यही एक छोटी सी कहानी थी जो आपको ध्यान में रखना था। ये बेसिक सी डेफिनेशन थी टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। बाकी एक चीज़ और है कि आपको मतलब एंगल को मेजर कैसे करना है, तो अगर वो भी देखना है तो चलो वो वाला टॉपिक भी, वो तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट चलो देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देखो, अगर एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में बात करें तो अगेन कितनी चीज़ें हमारे पास? दो चीज़ें हैं, या तो हमारे पास डिग्री में है या तो हमारे पास रेडियंस में है। किस में होता है? या तो डिग्री में होता है या तो रेडियंस में होता है। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट चलो कुछ चीज़ें अगर आपको याद रखनी है तो मैं आपको याद रखने के लिए लिखवा देता हूँ। देखो, आपको डिग्री में क्या क्या चीज़ें याद रखनी, हमेशा याद रखना, ठीक है? 3 चीज़ें। एक डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है? और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। ये वाली चीज़ आप याद रखोगे। 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 60 मिनट के, और 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। अब रेडियंस के लिए आपको याद रखना है सिंपल एक रिलेशन, पाई रेडियन इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री इसके बराबर होता है। ये आपको आपके सिलेबस में नहीं, बट 11th में आपको यूज़ करने को आएगा। ये जो सिंबल है ना सी, ये सिंबल ये करता है डिनोट किसको? रेडियंस को। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर, और डिग्री के ये 2 रिलेशन। ऐसे हम करते हैं मेजरमेंट एंगल्स की। तो इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन अब फुल फ्लेज खत्म हो जाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था इसमें एक टॉपिक को और ऐड कर देते हैं। और वो टॉपिक क्या है हमारे पास? वो टॉपिक हमारे पास रहेगा, अलग पेन से ऐड कर देते हैं ना, एंगल्स के बारे में। इसको एक टॉपिक और कहते हैं एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो देखो, ये वाला जो सेक्टर जो है हमारे पास, ये वाला जो हमारा आज का सेक्टर है, ये वाला ख़त्म हो चुका है। हमने आज के लेक्चर में इस पूरे सेक्टर को ख़त्म कर दिया है। पहला टॉपिक हमारा फिनिश। आई गेस आप लोगों को ये अच्छे से समझ वगैरह आ गया होगा, ठीक है? तो आज एक ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ी। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ी, यहीं पे ज़रा इसको ऐड कर लेंगे इसी में। तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहीं पे ऐड करा था ना हमने, इसी को थोड़ा सा ऐड कर लेंगे यहाँ से ना, ठीक है? अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी तो। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है उसका डेफिनेशन वगैरह क्या है। हमने कहा इसमें हमने फोकस करना है एक ट्राइंगल की मेजरमेंट के ऊपर। फिर हमने कहा ट्राइंगल भी कौन सी होनी चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। फिर हम आए इसकी डेफिनेशंस के ऊपर। सिंपल डेफिनेशन में हमने ये कहा इट इज़ द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स। सेकंड चीज़, जब मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आए हमने कहा इट गिव्स अस रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जब ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली तो और जो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी थी वो ये करी कि भाई वाई इट इज़ केम इनटू यूज़। तो यूज इसलिए आया गया क्योंकि कुछ आंसर्स, जब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वाली ट्राइंगल्स आई उनका आंसर हमको ज्योमेट्री नहीं दे पा रही थी, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इसको यूज़ में लाया गया। फिर हमने जो बाकी चीज़ें पढ़ी इसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो हमने कहा एंगल्स जो हैं कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करोगे और क्लॉकवाइज में मेजर करोगे। फिर एंगल्स को मेजर करने का तरीका बताया, वो रेडियंस और डिग्रीज के बारे में। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू हमारे इंट्रोडक्शन टॉपिक का, ठीक है? इसी के साथ हमारा आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है? हाँ, तो आई गेस आप लोगों को अच्छे से ये वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये रहा हमारा लेक्चर। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। ये रहा हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कि आपने लेक्चर की गरिमा बनाए रखी और पढ़ाई करी हमारे साथ। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना ना, अब इसी चीज़ से देखो, जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मतलब मैं तो चलो अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, बट जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, जब तुम्हारे एज का था 10th में 11th में, तो मेरे साथ भी ना मतलब मैथ के क्वेश्चंस में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो जो मेरे सर थे, मेरे गुरु अभी भी हैं, तो
तो मैं उनका ये शुक्रिया अदा कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज आज जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं सब उनकी वजह से ही हैं। तो मेरे टीचर का नाम था कुमार गौरव गुप्ता सर, तो वो बेसिकली हिमाचल से हैं। तो वो सर वो जहाँ कहीं भी है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो सर थैंक यू सो मच दिल से। तो उन्होंने मेरे को एक स्टेटमेंट या फिर एक कोट कहा था कि देखो कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जब मेरे से नहीं निकलते थे तो मैं ना वो थोड़ा एक निराश सा हो जाता था, डिमोरलाइज सा हो जाता था। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ कही कि हम इनफैक्ट पूरी क्लास में कही कि आप लोग क्या करो, जब भी आपके पास कोई एक मैथमेटिक्स की नोटबुक है ना, उसके ऊपर आप एक नोट लिखो। क्या वो नोट देखो क्या था। तो वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी कभी भी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैथ्स का, तो इस नोट को ज़रूर याद रखें और अपनी फ्रंट कॉपीज़ में पहले पेज पे इसको लिख दें। वो क्या था, नोट इस प्रकार था। नोट सर कहते हैं नेवर गेट इमोशनल फॉर 1 or 2 questions, because there are still lot of questions to solve। तो ये नोट था जो हमने अपनी फ्रंट कॉपीज़ पे लिखा गया था, और ट्रस्ट में इससे हमको इतनी मोटिवेशन मिलती थी। क्या कहने का मतलब है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, आप सेकंड के ऊपर आओ, वो भी नहीं हो रहा थर्ड के ऊपर आओ। भाई कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ना जो आपको सॉल्व होगा, और जब वो सॉल्व होगा जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके 3-4 और अपने आप निकलते जाएंगे। तो ये है आपके पास कि आपको ज़िंदगी में कभी भी इमोशनल नहीं होना 1 या 2 क्वेश्चन को लेके, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।